नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लंपी वायरस लॉकडाउन होने जा रहा है। आपको पता है कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण था तो उसको रोकने के लिए देश में 2 या 3 बार लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसमें हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। और वैसा ही कुछ गायों के साथ भी होने जा रहा है। गायों में फैले लंपी वायरस को रोकने के लिए, फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने दुधारू जानवरों के व्यापार पर रोक लगा दी है। यानी कि अब दूध देने वाले गायों की बिक्री पे रोक लग गई है, यानी आप गाय और भैंसों को नहीं बेच सकते हैं। इस प्रकार का लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है और इसे ही जानवरों का लॉकडाउन नाम दिया गया है। यानी कि दूसरे राज्यों से आने वाले जानवर और उनकी खरीद बिक्री के लिए लगने वाली मंडियों, बाज़ारों पर सरकार ने रोक लगा दी है। और यूपी सरकार में किसी भी प्रकार के दूध देने वाले जो पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उनकी बिक्रियों पर रोक लगा दी गई है। और यह जानकारी जो है वो हमें दी है धर्मपाल सिंह ने, जो कि राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस को लेकर सरकार बेहद चिंतित है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के वक्त लॉकडाउन लगाया गया था, उसी के तर्ज पर पशुओं का लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही पशुओं में टीकाकरण का कार्य भी जारी है। प्रदेश में कोरोना के दूसरे राज्यों से आने वाले जो व्यक्ति थे, जैसे उनके लिए रोक लगा दी गई थी या टेस्टिंग शुरू की गई थी, उसी प्रकार से अब गायों की बिक्री पे रोक लगा दी गई है। यानी कि राज्य के जो गाय हैं या जो भैंस है वो दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते और दूसरे राज्यों से आप पशुओं को खरीद करके इस राज्य में नहीं ला सकते। इस प्रकार का जो परिवहन का जो रोकथाम किया गया है, ये कई मामलों में अच्छा भी है, क्योंकि इससे दूसरे राज्यों से आने वाले पशु जिनमें इस प्रकार के संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, उसको रोका जा सकता है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि सभी जगह टीकाकरण की व्यवस्था करा दी गई है। गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण शुरुआत की जा रही है। और इसके साथ ही कई राज्यों की सीमाएं भी बंद कर दी जाएंगी। यानी कि लंपी वायरस के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाले पशुओं पर विशेष करके पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि वहीं वो राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु जो हैं वो संक्रमित है लंपी वायरस के कारण। और साथ ही गौ संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। गौ संरक्षण केंद्र के अंदर पशुओं को लंपी वायरस से सुरक्षित किया जाएगा, पशुओं का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे जो गायों की रखरखाव है या जो भोजन है वो बेहतर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार का लॉकडाउन जो है वो लंपी वायरस से बचने के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पे लगाया